Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, and State PCSC. So friends, let's see what are the current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important. So let's see what are the current of news. Just because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. सीमा विवाद पर चीन ने 5 तरह की सफाई दी है। विदेश मंत्रालय जो है जी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जयशंकर ने अपने एलएसी पर शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए समझौते का बीजिंग की ओर से उल्लंघन करने की वजह से भारत के संबंधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। भारतीय वायुसेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्रीय सूचना आयोग से उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें सोशल फ्लाइट रिटर्न्स में पीएम की उड़ानों की विवरण को मांग की गई थी। ट्रंप ने शासन के आखिरी साल में भारत को लगभग 25,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं, जो है यूएन डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट में बतलाया गया है। 9 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू कर दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 23,523 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने का इजाज़त राज्यों को दी है। ऑस्ट्रेलिया में समाचार कानून और गूगल फेसबुक पर अरबों डॉलर का बड़ा जुर्माना लगाने की संभावना व्यक्त की गई है। विकेट कीपर पार्थिव पटेल ने संन्यास ले लिया है, मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिर जो है राज्य क्रिकेट संघों द्वारा इंटरकोल्यूटरी याचिकाओं की प्राप्त संख्या का निपटारा करने के लिए जो मीटिंग होने वाली थी, उस सुनवाई टल गई है। अगली मीटिंग जनवरी में बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली के साथ होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास यानी आज के इतिहास से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जैसा कि प्रत्येक दिन लगातार आपको दिए जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। फिर थॉट्स ऑफ द डे जो हमारे क्लास का गुरु है, उसके बाद विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि प्रत्येक दिन लगातार ये सभी जो हैं स्ट्रेटजी के साथ ये क्लास में जो इवेंट होते हैं उस सभी स्ट्रेटजी के साथ ये प्रत्येक दिन कराए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम का दबाव बढ़ रहा है और एग्ज़ाम की संभावना व्यक्त की गई है कि जल्द से जो है प्रदेश भर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, सभी एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो आप फटाफट इसके लिए तैयार रहना और अपना मेहनत जारी रखना ताकि आप अचीव कर सको। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल जवाब। आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारतीय शास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन का स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आज ही के दिन किया गया था और भारत के जो मुख्य अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, उनको दिया गया है। आज ही के दिन वर्ष 1996 में दक्षिण अफ्रीका के विख्यात संघर्षकर्ता और राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने एक नए संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उसको जो है वहाँ का गांधी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1941 में जापान ने गुआम की लड़ाई पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है, आज ही के दिन वर्ष 1960 में पहला नोबेल पुरस्कार समारोह अल्फ्रेड नोबेल की मौत की 5वीं पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। तो आप जान सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। स्टॉकहोम की एक एजेंसी है, उसी के द्वारा दी जाती है। तो 1941 में आज के दिन जो है 1960 में पहला नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1884 में हकलबेरी कीन के मार्क ट्वेन एडवेंचरी पहली बार अंदर में प्रकाशित हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1878 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचार्य का जन्म हुआ था। तो ये थे आज के इतिहास से जुड़े हुए सवाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। केंद्र सरकार ने देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में बड़ा बदलाव उठाया है। सरकार की योजना बड़े स्तर पर वाईफाई नेटवर्क तैयार करने की है, जिसका नाम पीएम वानी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्रोनिम्स हो सकता है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। पीएम वानी, वानी WANI यानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होगा।
इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकेगा। इसे शुरू करने के लिए पंजीकरण लाइसेंस शुल्क नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में सार्वजनिक डेटा सेंटर खोले जाएंगे। इसकी शुरुआत चाय की दुकान और स्थानीय किराना स्टोर जैसी तमाम जगहों के साथ होगी। तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ उभर कर आई है, जिसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की। आई होप इसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा, समझा होगा कि वाईफाई क्रांति क्या है, किस दिशा में काम किया जा रहा है, क्या यह सार्वजनिक वाईफाई है या नहीं है, नेटवर्क है, इसकी विस्तार रूप क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। इस तरह का तमाम तरह की जानकारियाँ मैंने इस क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े एग्जाम में सवाल पूछने पर आप इसको नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। राष्ट्र संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी अभी का जो दौर चल रहा है, पहले भी था ऐसी बात नहीं, अभी का दौर चल रहा है वो संघर्ष ही रही है। काफ़ी आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब आसानी से आपका अचीवमेंट पूरी नहीं हो सकती है। एक बार दो बार सफलता आसानी से नहीं मिल सकता, आपको 3-4 बार सफलता संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी चीज़ पे आप फतेह कर पाओगे। तो राह संघर्ष की है, चलता है, जो चलता है वही संसार में को बदलता है। संघर्ष की राह में आपको चलना है, उस दिशा में चलना है और अपने मुकाम को पूरा करना है। चाहे वो आप रात से जंग लड़े, यानी रात में आप जग कर पढ़े लगातार 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो क्या होगा, सुबह वो सूर्य बनकर वह चमकता है। यानी आप वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो विद्यार्थी सुबह जो है चमकेगा, यानी अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, अपने सपनों को, ड्रीम को पूरा करेगा। एक अच्छी सुपर लाइन थी थॉट्स ऑफ द डे में। आज के करंट अफेयर्स में देखते हैं, फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। तो चलिए जानते हैं आज का पहले करंट अफेयर्स। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो देख सकते हैं कि टेस्ट में उन्होंने 25 मैच खेले हैं, वनडे में 38, टी20 में मात्र 2 और IPL में 139 मैच खेले हैं। तो रन के अनुसार भी देख सकते हैं ये स्क्रीन पे। 2008 में अंतिम टेस्ट मैच खेला था पार्थिव ने। 2012 में श्रीलंका के खिलाफ उनका अंतिम वनडे मैच था। फर्स्ट क्लास में 10,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाया है। गुजरात को दिलाई थी पहली बार रणजी ट्रॉफी। जनवरी 2007 में गुजरात की टीम ने पार्थिव पटेल की कप्तानी में ही पहली बार रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था। तो काफ़ी उनकी जीवन भी संघर्षशील रहा, काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा और 70 साल के उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, जिन्होंने सभी प्रारूपों से अलविदा कह दिया है। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए इजरायल से स्पैम 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। यह नया सिस्टम दुश्मन के ड्रोन हमले या उससे जुड़ी जानकारी जुटाने में बेहद अहम हथियार होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं टी20 में सबसे अधिक 68 रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लगाए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 25-25 अर्धशतक लगाए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड अब तक का है। दोनों ने 25-25 अर्धशतक लगा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र सरकार ने देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क PM वाणी लगाएगी। तो मैंने इसके बारे में विस्तार से बता दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया, जिसमें कहा गया है कि विश्व भर में लगभग 736 खरब घूस दिए जाते हैं। ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तरफ से ये रिपोर्ट भी एक निकाल के दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चीन ने नियामक राष्ट्रीय साइबर स्पेस प्रशासक ने 105 ऐप हटाने का आदेश दिया है, जिसमें जो मुख्य रूप से जो है ट्रिप एड एडवाइजर है। वहाँ की सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि इससे बैन लगाने से वहाँ पे जो पोर्नोग्राफी होती है या अन्य अनुसूचित सामग्री जो होती है उस पर उसको ख़त्म किया जाएगा, उसको पूरी तरह से हटाया जाएगा, ताकि वहाँ के लोग जो है इस तरह का गंदी आदतों से लिप्त ना हो और उनका सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो अभी तक से लगभग चीन ने 105 ऐप हटाने का आदेश दिए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार मतलब इस तरह का बड़ी कार्रवाई की गई है इस तरह की पोर्नोग्राफी को लेकर के। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक 2020 में पदक स्पर्धाओं की संख्या में 60
कम कर दी है। तो पहले ही मैं बता दूं कि जो है 2020 में ओलंपिक जो होने वाली थी, अब 2021 में होगी, उसमें 10 कम किया गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। किंतु अब जो है मतलब कहा जाए तो अब वहाँ पर 339 स्पर्धाएँ होंगी। IOC की जो कार्यकारी बोर्ड ने ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 के इवेंट कार्यक्रम और एथलीट कोटा को मंजूरी दे दी है। संस्थान के अनुसार 2024 का ओलंपिक युवाओं और लैंगिक समानता पर केंद्रित रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम हो गया, ये आपके लिए विषय हो गया। पेरिस ओलंपिक में भारोत्तोलन का 4 श्रेणियाँ कम कर दी गई है, जबकि पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों का कोटा 10,500 होगा, जो टोक्यो ओलंपिक से 60 कम है। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविज़न की मशहूर अभिनेत्री और वीडियो जॉकी चित्रा होटल में मृत पाई गई या मिली है। मात्र 29 वर्षीय थी और देखा जाए तो वो साड़ी से फंदा लगाकर फांसी लगा ली है। उसके जो मंगेतर हैं हेमंत रवि से पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि उपनगर नजर पठेत में स्थित एक होटल के कमरे में मृत मिली हैं और कारोबारी उनके पति हैं और 2:30 बजे करीब बेंगलुरु के बाईपास के एक होटल में पहुंची थी। नेक्स्ट देखते हैं, पहलवान बजरंग पुनिया व युवा निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में साल का श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो विजेताओं की सूची भी बहुत लंबी है, तो मैं कुछ मुख्य रूप से बता दूं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मंजूषा कंवर को मिला है। वर्ष की शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी अन्नू रानी हैं। तो इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 10वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन फिक्की TURF 2020 के द्वारा ऑनलाइन किया गया था। खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश असम को घोषित किया गया है। सामाजिक जिम्मेदारी CSR के माध्यम से खेल में योगदान देने वाला सर्वश्रेष्ठ संगठन टाटा इस्पात को किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। खेल के बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ NGO मैजिक बस इंडिया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खेल महासंघ, भारतीय पैरालंपिक, भारतीय कुश्ती संघ को मिला है। खेलों का बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ कंपनी टेनविक स्पोर्ट्स को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी के प्रख्यात कवि और वरिष्ठ पत्रकार मंगलेश डबराल का निधन हो गया है। तो वो कोरोना से पॉजिटिव थे और उनका जन्म जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था, एक गांव में हुआ था और गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो आगे चलते हैं, विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब देखते हैं आज का क्या है खास और इम्पोर्टेंट। धरती की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें, बहुत सारे सवाल इसमें बनने वाले हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कुंडलीकार यानी स्पाइरल होती है। यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी उसकी अवधि जो है बढ़ेगी। दिल की बूंदे तेल की बूंदे है ना, तेल की बूंदे जल पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमोबाइल मोटर वाहनों में प्रयुक्त द्रव्य चलित रोधक पास्कल का नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। ये थे 5 महत्वपूर्ण विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप लोगों ने समझा होगा और इसका नोट्स भी तैयार किया होगा या इसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। और मैं बता दूं कि वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो किनारे में राइट साइड में जो 3 बिंदु है उस पर जाकर के आप इसको वीडियो क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप पिछले दिनों के आप करंट अफेयर्स का क्लास या देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप आसानी से उसमें लिंक को क्लिक करके आप उसकी जानकारी ले सकते हो। आइए देखते हैं आगे, बायोटेक और फाइजर दोनों ने मिलकर के एक कोविड-19 वैक्सीन तैयार की है जिसमें इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है इस वैक्सीन को। ये फर्स्ट कंपनी बन गई है इंडिया की। द रिक्वेस्ट बाय फाइजर इज ऑल्सो द फर्स्ट वन ऑफ द दैट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय DGCI क्या, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है फाइजर को भारत में पहला जो है फर्स्ट फार्मा कंपनी बन गई जिसने कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। तो ये जो है ब्रिटेन की कंपनी है फाइजर और बायोएनटेक ने मिलकर दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से फाइजर वैक्सीन को तैयार किया है। तो भारत का पहला वैक्सीन यही है। नेक्स्ट देखते हैं,
मलयालम जियांट स्क्वायरल के बारे में, द ब्लैक जियांट स्क्वायरल रुटुफा बायो कलर दिया गया, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री स्क्वायरल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े जो है स्क्वायरल में से इसको गिना जाता है। एज पर ए रिसेंटली स्टडी कंडक्टेड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी JSI के अनुसार एक बताया गया है कि दिस स्पीशीज ऑफ स्क्वायरल मेनी बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, है ना। इफ प्रॉपर कंजर्वेटरी मेजर आर नॉट टेकन, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी कंडक्टेड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कहा गया कि धीरे धीरे जो है इसका अस्तित्व जो है खत्म होने वाला है, इसको देखने की आवश्यकता है, इसको संरक्षण करने की जरूरत है इस तरह का गिलहरी को, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़े गिलहरियों में से एक है जो पेड़ों में पाए जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का क्लास में का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और तमाम तरह की क्लासें। आई होप आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से जानकारियां ली होगी और इसका नोट्स बनाया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और जाते जाते मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे क्लास पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल प्रेस आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। और कल का वीडियो आप देखना चाहते हो करंट अफेयर्स का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। थैंक यू।